आदरणीय कसोटिया सर, आदरणीय जितेंद्र राजे जी, आदरणीय चौकसे साहब, आदरणीय के सिंह साहब, सूर्यवंशी जी, मेरे साथ काम किए हुए चीफ इंजीनियर साहब, माली जी, विश्वकर्मा जी, कोठारी साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको यंग बोलूँ या बुजुर्ग बोलूँ। यंग है सर, वो यंग है ना? यंग है तो आगे से गए। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो और जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, लोकेंद्र गुर्जर और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको भी मैं बधाई दूंगा। एक नई शुरुआत की वो साक्षी हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि 10 साल बाद जब हम सभी यहाँ कभी फिर मिलेंगे तो ये जाहिर है कि एक नया मुकाम होगा। एक किताब पढ़ी थी और आप में से भी कई लोगों ने पढ़ी होगी, दास कैपिटल नाम सुना होगा। जो थोड़े लोग सोशलिस्ट हैं या चढ़नी जवानी में सभी लोग सोशलिस्ट ही रहते हैं, तो उन्होंने किताब पढ़ी होगी। वैसे तो इसका बहुत कुछ मतलब है उस किताब का, बहुत मोटी किताब है, बट एक बहुत लेमैन भाषा में आप समझ लीजिए कि दो ही वर्ग हैं, या तो जिसके पास कैपिटल है या फिर दास है। सही है। तो हमको यदि वाकई रूल करना है, रूल करने से आशा कोई नेगेटिव टर्म्स में नहीं है, इस आशय से है कि समाज में हर कोई एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके, तो उसके लिए आवश्यक है कैपिटल होना आवश्यक है। और उस दिशा में विक्की की स्थापना होना और उसको आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन मैं शुरुआत में 2-4 बातों के प्रति जरूर विक्की के जो लोग हैं, लोकेंद्र और इन सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विक्की जो है वो फिक्की जैसी नहीं हो सकती है। फिक्की का उद्देश्य सामान्यतः सरकार के साथ में कोऑर्डिनेट करना था। कोऑर्डिनेट का आशय कुछ और भी आप समझ सकते हैं, वो था। विक्की उस हद तक सीमित नहीं रह सकती है। विक्की को अपने उद्देश्य बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, अवसर समझना, चिन्हित करना, फिर पोटेंशियल चिन्हित करना, लोग चिन्हित करना। क्योंकि नौकरी करना आसान है, कसोटिया सर और हम दोनों हैं, हम दोनों बहुत वरिष्ठ स्तर पर हैं, लेकिन यदि आप दुकान चलाने के लिए बोल दो तो शायद मैं तो सफल नहीं होऊंगा, और मैं समझता हूँ सभी सहमत होंगे। सही है। तो बिजनेस चलाना और इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल काम है। एक अलग तरह की विधा चाहिए। मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में ज़्यादातर लोग बिजनेस में, और मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसके लिए क्या आवश्यक है। तो एक तो ये है कि आपको उद्देश्य क्लियर रखना पड़ेगा कि विक्की जो है इट्स नॉट रेप्लिकेशन ऑफ फिक्की, ये फिक्की जैसा नहीं है, ये बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। सेकेंड, जैसा कि कोठारी साहब ने कहा कि विक्की का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप आइसोलेशन में चले जाएं, आप अलग थलग पड़ जाएं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि वो एक नए विचारों को शरीर कर जाए, वहाँ तक सीमित है, लेकिन आइसोलेशन में जाना एक उद्देश्य नहीं है। विक्की का उद्देश्य केवल यही हो सकता है कि हम एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, जिससे सिस्टम में जब कभी हमको बार्गेन करना हो या सिस्टम के साथ में कभी बात करनी हो, तो हम एक मजबूत फाउंडेशन से बात कर सकें। तो एक तो ये था। तीसरा चीज़ ये है कि हम अब उस समय में हैं जहाँ एक देश और दूसरे देश की बाउंड्री जो है वो मायने नहीं रख रही है। हमारे यहाँ, मेरे जो इलाज है उनके यहाँ आलू होता है। एक समय था कि वो आसपास बेचते रहते थे, कोल्ड स्टोरेज थे उनके पास में, तो कहाँ आलू जाता था, बिहार जाता था, यहाँ जाता था, वहाँ जाता था। अब वो सब बाहर जाता है, कहीं नेपाल जा रहा है, कहीं श्रीलंका जा रहा है, कहीं दुबई जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो इसलिए विक्की को ये क्लियर रखना चाहिए कि हमारा ग्लोबल कनेक्ट जो है वो डे 1 से रहना चाहिए। और जब मैं ग्लोबल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसका सबसे आसान तरीका शायद ये हो सकता है, ये सजेशन है मेरे, वो ये हो सकता है कि बहुत से लोग जो इस वर्ग से आते हैं और वो ऑफशोर रह रहे हैं, चाहे वो यूएस में रह रहे हों, चाहे वो कनाडा में रह रहे हों, चाहे वो यूके में रह रहे हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रह रहे हों, हमको उनको भी जोड़ना चाहिए।
तो एक विकल्प ये हो सकता है कि हम टिक्की का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, इसी से जुड़ा हुआ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, अलग से मतलब कम्प्लीटली अलग नहीं, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो केवल ऑफशोर को डील करें, जो विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु उनको डील करें। क्योंकि वो लोग रह रहे हैं, उनके पास कैपिटल है, वो अपने भाई को यहाँ बिजनेस शुरू कराना चाहते हैं, वो अपने फादर को बिजनेस शुरू कराना चाहते हैं, अपने साले को बिजनेस शुरू कराना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या। तो क्या करते हैं, रेमिटेंस भेजते रहते हैं, कैपिटल भेजते रहते हैं, और वो रेमिटेंस जाहिर है इकट्ठा होके किसी और के द्वारा प्रयोग की जा रही है, वो उनके ही सोसाइटी के द्वारा, उनके ही भाई बंधुओं के द्वारा प्रयोग नहीं हो रही है। तो एक तो ग्लोबल इसका होना चाहिए। थर्ड ये है कि सोसाइटी में जो भी वर्ग के लोग हैं, हमारी कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे मैं ये बात करूं कि हमारी ये स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि हमारे पास लैंड थी, लेकिन उस लैंड को हाउसिंग में किस तरह चेंज करें, ये स्ट्रेंथ हमारी नहीं थी, तो फायदा किसी और ने उठाया। लेकिन इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि उनके पास समझ है कि कैसे हम एक लैंड को एक हाउसिंग सोसाइटी के रूप में चेंज करें, एक कॉलोनी के रूप में चेंज करें, तो उनके पास इसकी समझ है, कैपिटल मोबिलाइजेशन उनके पास समझ है, हमारे पास लैंड है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको हमारे उद्देश्य को पार्टनरशिप में रखना चाहिए, कि हम पार्टनरशिप रखेंगे, हम किसी को आइसोलेट नहीं करेंगे। हम आइसोलेट जैसे ही होंगे वैसे ही जो है हम पीछे और होते जाएंगे। तो पार्टनरशिप हमारा उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो डिक्की के लोग हों, कोई भी हो। थर्ड जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पार्टनरशिप, कैसे हमको पार्टनर बनाना है, और खुले मन से, बिल्कुल खुले मन से, कोई दुराग्रह नहीं। यदि हमारे प्रति समाज में पास्ट में भूतकाल में कभी दुराग्रह रहा है, उसका हल एक और दुराग्रह नहीं हो सकता है। उसका हल यही हो सकता है कि हम उसको पार्टनरशिप में चेंज कर दें, आपस की समझ में चेंज कर दें। तो हमको अपनी स्ट्रेंथ को नापना है, सामने वाले को स्ट्रेंथ को नापना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर दोनों को मिलाकर एक नई क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटीज, हमारे अपने लोगों के लिए और जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं उनके लिए भी। फिर मैंने जैसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो सीख करना है, ट्रेनिंग देना आवश्यक है निश्चित रूप से, बट अपॉर्चुनिटी चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ मेरे से अक्सर लोग, मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं, वो अक्सर यही पूछते रहते हैं अब नया बिजनेस क्या करें, कैपिटल है, सब कुछ है, अब नया बिजनेस क्या करें। मेरे ख्याल से जब चौथे साल में शुरू किया होगा, आपके सामने ही सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा होगा, क्या शुरू करें। तो आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितना डीपली जा रहे हैं, और वो बिजनेस आज का नहीं जो चल रहा है, हमको उस पर भी नज़र रखनी है जो आज से 25 साल 30 साल बाद होने वाला है। तो ये जितना ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को चिन्हित करेंगे, वो शायद हम इसको बेहतर इसका उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। और डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी सबके आपस में डिपेंडेंसी और सोसाइटी के डिपेंडेंसी, ये भी एक हमारे उद्देश्य में रहना चाहिए। मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से लोकेंद्र को और उनके टीम को। लोकेंद्र अक्सर मेरे चैम्बर में आते थे, और मुझे याद है कि घंटे भर के पहले तो शायद ही कभी गया होगा मेरे चैम्बर से। बट एक चीज़ मैं अक्सर बोलता था, और इनसे ही नहीं, मैंने कई लोगों से बोलता रहता हूँ कि जब भी मेरे पास आओ, ये ध्यान रखो कि आप ही के वर्ग के लोग ना हो, आप ही के उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ना हो, आपके साथ में कम से कम 5 लोग ऐसे हों जो अलग अलग कास्ट के हों, उनको लेके आओ मेरे पास, क्योंकि हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। यदि हम ये पीढ़ी में नहीं तोड़ पाए तो मतलब क्या होगा। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको पार्टनरशिप बढ़ाना है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है, हमको अपनी स्ट्रेंथ को चिन्हित करना है, सामने वाले को भी स्ट्रेंथ को चिन्हित करना है, दोनों को मिलाकर एक नए अवसर और नई संभावनाओं को तलाशना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।